जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने कल एक वीडियो दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिसमें मैंने उनके आने वाले समय को लेकर के कुछ डिटेल में आप लोगों से बात की थी। उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ बातें ऐसी और हैं जो आप लोगों के सामने जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि 2024 का साल उसी तरह का रहने वाला है जैसा 2020, 2021 और 2022 का है। या यूं कह सकते हैं कि 2020, 2021 और 2022 के साल को यदि आप मिला लेंगे, उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी, उस तरह की तीनों साल की संयुक्त परिस्थितियां 2024 में आपको देखने को मिलेगी। यानी 2024 का साल अपने आप में बहुत ही विचित्र परिणाम देने वाला है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब ये बात मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं और क्यों मैंने उस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुंडली को लेकर के मैंने आप लोगों के सामने बात रखी थी कि मई के महीने के बाद से परिस्थितियां कुछ अलग होंगी। हालांकि उनकी कुंडली उनको डैमेज नहीं दे रही है, लेकिन 2024 के अंदर, मई के माह के अंदर परिस्थितियां कुछ ऐसी होने वाली हैं जो अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देगी। अब यदि मैं आपसे एक बात कहूं, यदि मान लीजिए हमारे भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव यदि अप्रैल और मई 2021 में हो रहे होते, तो परिणाम क्या होते? आप सब लोग जानते कि वो समय कितना भयानक था, हर घर के अंदर किस तरह का मंजर था, और क्या उस समय पर यदि चुनाव होते तो लोग सेंटिमेंटली होकर के कुछ ऐसे रिजल्ट लेकर के आते जो बहुत ही शॉकिंग होते, और शायद वो डैमेज भारत के लिए बहुत बड़ा होता। ठीक इसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण होते हुए मुझे 2024 में नजर आ रहा है। और 2024 का साल इसलिए भी खास है क्योंकि भारत के अंदर भी लोकसभा के चुनाव है। नवंबर में अमेरिका में भी चुनाव होंगे, और ये दोनों के दोनों चुनाव पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में अगर कोई चुनाव हो रहे हैं और वो ग्रहों के उस परिस्थिति में हो जब परिस्थितियां कुछ विकट हो, तो निस्संदेह परिणाम प्रभावित जरूर होते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका प्रधानमंत्री जी की कुंडली से क्या लेना देना है, तो यहां एक बात मैं आप लोगों के सामने और रखता हूं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर मई के महीने में परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि गोचर क्या कह रहा है। जब मई का गोचर मैं देखता हूं 2024 का, तो बहुत ही विचित्र है। विचित्र क्यों है, इसके संदर्भ में एक वीडियो में और बनाऊंगा, जिसमें केवल मैं विशुद्ध रूप से ज्योतिषीय आकलन आप लोगों को दूंगा। लेकिन 2024 के साल में ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो किसी विषम परिस्थितियों को पैदा करेगी पूरे विश्व के लिए। अब यदि विश्व के पटल पर परिस्थितियां अलग होंगी, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर भी होगा, उनके जनमानस पर भी होगा। और यदि भावनाओं में बहकर के कोई हम निर्णय लेते हैं और जिसका दूरगामी परिणाम अच्छा ना हो, तो ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि चुनावों के अंदर थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी बनती है और एक लहर पैदा होती है, और उस लहर के अंदर हम किसी पर्टिकुलर चीज पर मोहर लगाते हैं और बाद में हमें एहसास होता है कि ये हमने गलत कर दिया। अब अगर मान लीजिए 2024 के अंदर परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि हम कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दें जहां भारत का वोट 2 या 3 हिस्सों में बढ़ जाए, और ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां कोई स्पष्ट सरकार ना आ पाए, तो आप सोचिए 2025, 2026 और 2027 का जो साल रहेगा, जो पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक रहने वाला है, उस समय भारत किन परिस्थितियों का सामना कर रहा होगा। और उस समय पर
अगर एक कुशल नेतृत्व देश में ना हो या खिचड़ी सरकार वहां पर हो तो आप सोच सकते हैं कि भयानक स्थिति कितनी बन सकती है। इसीलिए दर्शकों, ये बहुत गंभीर विषय था कि अगर हम कुछ समय पहले एक अच्छी परिस्थिति में किसी कार्य को यदि संपन्न कर लेते हैं तो ये भारत के लिए भी श्रेष्ठ होगा। सरकार चाहे जिसकी बने, किसी की भी सरकार आए, आप किसी को भी वोट दें, किसी के पक्ष में भी आप खड़े हों, मैटर ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो परिस्थितियां ग्रहों की बन रही है उसमें हमारा ये दायित्व है कि एक अच्छी परिस्थितियों के अंदर, यानी कि परिस्थिति के बिगड़ने से पहले ही यदि हम एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कर लेते हैं जो अगले 5 साल तक भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये एक अत्यंत सही कदम होगा। और दर्शकों, ऐसा नहीं होता है कि केवल एक व्यक्ति ही देश के लिए कुछ करे या एक पार्टी ही देश के लिए करे या विपक्ष सिर्फ वही अपना कार्य करे, वही जोर लगाए देश के लिए। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपना काम करना पड़ेगा। सरकार को अपना काम करना है, पार्टी को अपना काम करना है, विपक्ष को अपना काम करना है और हम जनता को अपना काम करना है। यानी 2024 के अंदर जब ग्रहों की परिस्थितियां बिगड़ने वाली होंगी, चुनाव के लगभग आसपास आते आते, तो उस समय पर हमारा मति भ्रम होना बिल्कुल निश्चित मुझे दिख रहा है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ही ऐसी है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर कि ग्रहों की क्या परिस्थिति बन रही है, क्यों विषम परिस्थिति है और क्यों इतनी बड़ी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जिसके लिए मुझे 3 वीडियो बनाने पड़े। इसलिए दर्शकों, 2024 का साल चुनावों के लिए बहुत खास है और यदि इस बार चुनाव परिणाम आने से पहले एक शुभ परिस्थिति में चुनाव संपन्न नहीं हुए तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसका हम पुनर्भरण नहीं कर पाएंगे। दर्शकों, यदि इतना गंभीर विषय नहीं होता तो मैं अपनी बात आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं रखता, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया का माहौल है। संस्थाएं अपना काम करती हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, यदि कोई ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है जो भारत के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी, तो ये मेरा दायित्व है कि वो बात मैं फिर आप लोगों के सामने सटीक तौर पर रखूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भविष्य में मैं कर्तव्यहीन कहलाऊंगा, यानी मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन ढंग से नहीं किया। इसीलिए दर्शकों, 2024 का साल बहुत खास है और मेरे एक वीडियो के अंदर मैं आपको इस पूरे संदर्भ में 2024 के साल के संदर्भ में आप लोगों को डिटेल में बात रखूंगा कि क्यों ये 2024 का साल खास है और क्यों मैं कह रहा हूं कि 20 अप्रैल 2024 से पहले भारत की राजनीति के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाने चाहिए। चाहे फिर सरकार किसी की भी बने, ये हम सबका संयुक्त मत होगा कि हम किसे सरकार बनाने का मौका देते हैं, लेकिन कम से कम विषम परिस्थितियों के आरंभ से पहले ये समाधान अवश्य होना ही चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।